और गणेश भगवान स्वयं लिखने लग जाए तो भी भगवान का कथा सुनने लगो, नहीं लिख सकते, असीम है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं भगवान की तरफ लग जाओ। माता बहनी से प्रार्थना, अपने अपने लड्डू गोपाल की तरफ देखते रहो। भाई लोग से भी यही प्रार्थना है, इधर उधर मत देखो। महापुरुष कहते हैं आंख घुमाना आवश्यक नहीं है, आंख बंद करना भी आवश्यक नहीं है, इधर देखना उधर देखना आवश्यक नहीं है। आप जहां देख रहे हो वही भगवान है। ये तब समझ में आएगा जब हम भगवान को अपना मानेंगे। बिना भगवान के साथ संबंध ये समझ में नहीं आएगा। हम भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, लेकिन समझ में तब आएगा जब आप भगवान को अपना मानो। मेरे पिता तुल्य बड़े बड़े वृद्ध भक्तजन, मेरे माताओं बहनों, छोटे छोटे बच्चे, ध्यान पूर्वक सुनो, ध्यान पूर्वक, क्योंकि ये ठाकुर जी का कथा के साथ भक्त का कथा चल रहा है। आप देख रहे झांकी, हनुमान जी को ऐसे भगवान चिपट के रखे हैं। आहा, भक्तिमती मीराबाई ने द्वारिका नाथ में समा गया। थोड़ा सोचो, वो मीराबाई जी का क्या 4 हाथ था? यही 2 हाथ था, वो भी इसी कलियुग में। मनुष्य का शरीर से प्राण चला जाने के बाद 3 दशा होता है, 3 दशा। श्री राधे, आवाज मत करो, थोड़ा ध्यान से सुनो। सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। तो जब ये सीप निकल जाता है, भगवान कहते हैं सब पड़ा रहा है। वही हरि है, वही शिव है। तो स्मशान घाट में लोग ले जाते हैं, राम नाम सत्य है। वहां स्मशान घाट में केवल राख ही राख मिलेगा। वहां पहचान नहीं आएगा ये अमीर का लड़का था या फकीर का था, ये साधु का था या गृहस्थी का था। वहां केवल क्या मिलेगा? राख मिलेगा, राख। इसीलिए महापुरुष कहते हैं स्थान परिवर्तन करने से, कपड़ा परिवर्तन करने से, दाढ़ी बढ़ाने से, ये मुंडन करने से भगवान नहीं मिलते। भले बन जाओ बाबा जी, बैरागी चढ़ गया, बन जाओ, हम जैसे बन गए, भगवान मिलेंगे इतना। ऋषिकेश की बात है, ब्रह्मलीन स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज से किसी ने प्रश्न पूछा, तो महाराज साफ साफ बताए, ना गृहस्थी का कल्याण होगा ना साधु का। इसमें सब आ गए, पुरुष वर्ग, स्त्री वर्ग, क्लिवलिंग जो भी है सब आगे, मनुष्य मात्र आगे। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, फारसी, क्रिश्चियन, अंग्रेजी कुछ नहीं, मनुष्य मात्र आगे इसमें। तो फिर निवेदन किया है कि महाराज जी फिर कल्याण किसका होगा? महाराज अति सरल उत्तर दिए हैं जो सबके लिए सुगम है। क्या?
कि जो भगवान को अपना मानेगा उसका कल्याण हो ही जाएगा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। ये जो अभियान चला रहे हैं महाराज जी, ये आज का अभियान नहीं है, ये मीराबाई का परंपरा में चल रहा है। इसी को ही गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखे हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हई में जाना। मैं तो जहां भी जाता हूं एक निवेदन करता हूं, गीता प्रेस पुस्तक रखो, गीता प्रकाशन का जो पुस्तक उसको रखो, उसके साथ साथ अच्छा भक्त चरित्र रखो। भक्त चरित्र पढ़ने से ही बुद्धि में शुद्धिता आती है। एकनाथ जी महाराज का चरित्र देखो, गंगा जल लेके जा रहे हैं और रास्ता में भगवान भोलेनाथ किस रूप में पड़े थे? गधे के रूप में पड़े थे। प्यासा गधा को कोई भी पानी नहीं पिलाया और एकनाथ जी महाराज हर हर महादेव करके बस वही महादेव को जल पिला दिए, सब निकल गए और भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले भोलेनाथ बाबा की जय हो। इस प्रकार भक्त चरित्र में आप जब मन लगाओगे ना, तब अपने आप जो अंतःकरण में जो विकार भरा रहा है अपने आप शुद्धि हो जाएगा। एक बार मौका मिला था, इस बार शायद मिलेगा, महाराज कह रहे थे वही जयपुर की तरफ जो गोविंद जी है, रोज उनका कथा सुना जाता। इसलिए मैं निवेदन करता हूं अपने अपने घर में गोपाल को रोज भक्त चरित्र सुनाओ। भक्त का चरित्र स्वयं भगवान सुनते हैं और भगवान का जो कथा है, राम कथा है, कृष्ण कथा है, जो भी है ठाकुर जी का कथा, ये तो भक्त सुनते हैं। भगवान का कथा भक्त सुनते हैं, भक्त का कथा कौन सुन रहे हैं? भगवान सुनते हैं। रोजाना भगवान को कथा सुनाओ, भक्त चरित्र सुनाओ, बहुत फायदा होगा आप लोग को, बहुत फायदा होगा। आप करके देखो, एक साल रोजाना नियम ले लो। बड़ा चरित्र है, पूरा करना जरूरी नहीं है। और महाराज कहा करते थे भक्त चरित्र आप सुना रहे ठाकुर जी को ध्यान पूर्वक सुनो। भक्त चरित्र पढ़ने का तरीका महाराज कहा करते थे कि एकांत में बैठ जाओ, एकांत में बैठ जाओ और भक्त चरित्र पढ़ना शुरू करो। जहां आपका रोमांच हो रहा है, आंसू आ रहा है, मन में भाव जागृति हो गया, तो वहां पढ़ना बंद कर दो, शांत हो जाओ। ये भाव अपने आप उमड़ेगा। फिर भाव पूरा हो गया, थोड़ा सा पीछे से शुरू करो पढ़ाई। हम लोग का दशा क्या है कि बस पृष्ठा पलट के पूरा करना, ये नहीं। तो भगवान को पता है सारी चीज। अपने भाव को बढ़ाने के लिए हमारा भाव जो है संसार में चला गया, और संसार से जाने से पहले हम शरीर में अटक गए। शरीर और संसार अलग नहीं है, एक ही है। पंच तत्व में ये शरीर गठा है। खेती रति पा गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। इसीलिए मैं कहा आप स्मशान में जाओगे तो केवल राख मिलेगा, और दूसरी दशा जिसको स्मशान नहीं ला जाते, किसी किसी को जल समाधि दे देते, तो जल में डाल देंगे तो बस मगरमच्छ है, जो हिंसक है, जल में जो जानवर है उसको खा जाएंगे। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा।
और किसको पता नहीं चला, किसका जंगल में शरीर शांत हो गया तो जंगल जानवर खा जाएंगे उसको। तो सुंदरता क्या काम का है? मैं धनवान हूं, मैं पढ़े लिखे हूं, मैं विद्वान हूं, मैं फलाना हूं, कुछ काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। ये हम बोलते हैं, आप सुनते हैं, आप भी कहोगे मैं भी सुन लूं, इसमें काम बनने वाला है नहीं। जीवन होना चाहिए, जीवन। इसीलिए मेरा प्रार्थना है, महापुरुष का जो वाणी है उसको आप केवल सुन के इस कान में, उस कान में मत छोड़ो, उसको मनन करो। 1 साल पढ़ाई के बाद एग्जाम होता है, फिर पता चलता है कि ये बच्चा कैसा पढ़ा है। 40-50 पढ़ते हैं क्लास में, एक फर्स्ट डिवीजन में आता है, हाँ, कोई फेल भी हो जाता है, और कोई सेकंड डिवीजन में, कोई थर्ड डिवीजन में। क्यों? ये लगन लगा के वो पढ़ा था बच्चा, माता पिता गाइड में था, बात को मानता था, तब वो फर्स्ट डिवीजन लिया, थर्ड डिवीजन लिया, जो भी है पास तो करे, हो गया। कम से कम पास तो हो जाओ। अर्थात किसी ने बॉम्बे में पूछा था महाराज से, महाराज कम से कम मनुष्य को क्या साधन करना चाहिए जो दोबारा मनुष्य शरीर मिल जाए? महाराज बोले कि कम से कम भगवान को अपना मान लो, और गीता जी का जो 5 श्लोक है इसको रट लो। प्रार्थना रोज होता है 5 बजे। आप लोग अधिक संख्या में आप आकर प्रार्थना में भी भाग लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में जो सत्संग होता है, स्वामी जी का कैसेट लगता है, और महाराज भी 20 मिनट सुनाते हैं। तो मनुष्य शरीर में 3 चीज को जानना जरूरी है। 3 चीज क्या है? जानना, मानना, करना। पहले जानो कि मैं कौन हूं। अभी हमको पता नहीं, हमारा परिचय आप पूछोगे, मैं इतना ही बताऊंगा, शरीर के माध्यम से आप पूछ रहे हैं, मेरे को पता चल रहा है, मैं वही बताऊंगा कि मैं जगन्नाथ के प्रांत में हूं, शरीर वहां का है, गांव का नाम ये है, बस जो शरीर का नाम रख दिए थे माता पिता वही है, बस 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 बस। और ज्यादा आप संदेह करोगे तो अपना जो आधार कार्ड है उसको दिखा दूंगा कि भाई परिचय इतना ही है, लेकिन ये असली परिचय नहीं है, ये नकली परिचय है। असली परिचय क्या है? ये केवल मनुष्य समझ सकता है, पशु पक्षी गच्छ लता जो भी, वो नहीं समझ सकते। असली परिचय को पहचान लो। मैं भगवान का हूं, केवल मैं भगवान का हूं। ये जानना जरूरी है। क्या ये पहली बार सुन रहे हैं आप? जिसके घर में गीता पुस्तक है वो तो पढ़ते हैं, पता है, लेकिन अंदर से हम स्वीकार नहीं करते। इसीलिए जरूरी है अपने को पहचानो। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं साधु हूं, मैं गृहस्थी हूं, कोई मतलब नहीं। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है, इतना जानना इतना जरूरी है। 3 अक्षर कम से कम इसको याद रखो। आज से, अभी से अपने अपने गोपाल की तरफ देख के मन में संकल्प ले लो, है ना, मैं जितना गलती कर लिया, मैं वास्तविक ना पुरुष हूं, ना स्त्री हूं, ना साधु हूं, ना पुरुष, मैं केवल आपका हूं। प्रमाण ईश्वर अंश जीवा विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। कौन कर रहा है? कोई भांग पी के कह रहे क्या ये बात?
गोस्वामी तुलसीदास रचना कर रहे हैं रामचरितमानस में। व्याख्या देख लो, समय के हिसाब से मेरे को बोलना पड़ेगा। और प्रमाण भगवान स्वयं गीता कह रहे, जिस लड्डू गोपाल को आप अपना मानकर सेवा कर रहे, वो खुद कह रहे हैं ममेमं स्वजीव लोके जीवभूत सनातना मनसष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर। तू मेरा अंश है। कहां भटक रहे हैं? कोई राजा का लड़का द्वार द्वार भीख मांगे तो राजा को अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। अरे मेरा बेटा हो गया, क्या अभाव है घर में? यही दशा हम लोग का। इसीलिए भगवान केवल जयकार करने से पसंद नहीं होते, भक्त केवल जयकार करने से पसंद नहीं होते, उनका बात मानो। हनुमान जी का जय, राम जी का जय, कृष्ण जी का जय, गौ माता की जय। अरे गौ माता की जय कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुमको? हिंदू समझ अंदर से तुम्हारा भाव खत्म हो गया। गौ माता सड़क में कचरा खा रहे हैं, कह रहे हो हम हिंदू। शर्म आ रहा है चोटी रखने के लिए जिसमें कल्याण हो जाए। महापुरुष का बात आपके ऊपर असर नहीं पड़ रहा है, हमारा बात क्या असर पड़ेगा? इसीलिए मेरी प्रार्थना है भाई लोग से कम एक चोटी रख दो, चोटी। स्वामी जी हाथ जोड़ जोड़ के कहते थे। और चोटी के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हो तो छोटी सी पुस्तक पैकेट साइज का लेके पढ़ लो, सारी पूजा पाठ सब निष्फल हो जाता है। हिंदू का पहचान चोटी, तिलक, गले में तुलसी माला। विदेशी लोग आके यहाँ चोटी रखते, धोती पहनते, और हमारा दशा, हम पाश्चात्य देश का अनुकरण करके बस आगे नहीं बढ़ूंगा अस्तु। इसलिए मेरा निवेदन है, एक बार मैं आपको बोलूंगा, मेरे पीछे बोलना, फिर भाई लोग को बताऊंगा। इसमें आपको फायदा होगा। स्वामी जी कहा करते थे, जितने माता बहन हैं, आप चाहते हो सीता माता का गुण अंदर में धारण करने के लिए, कुंती माता का गुण धारण करने के लिए, तो मेरे पीछे पीछे बोल लेना 7 बार। सीता माता, 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 बोलो। बस सुबह शाम दोनों टाइम सीता माता का 7 बार नाम लो। कुंती माता, 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 बोलो। एक साल आप करके देखो, आपके अंदर वो दिव्यता, वो गुण अपने आप आ जाएगा। भाई लोग से प्रार्थना है, मेरे पीछे बोलना 9 बार राम का नाम। राम 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 राम, बोलो। राम 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 राम। और धर्मराज युधिष्ठिर जी का नाम, युधिष्ठिर महाराज, 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 बस इसको करके देखिए। मेरा निवेदन है, अपने आप माता सीता का गुण, भगवान राम का गुण आपके अंदर आएगा। महापुरुष कोई भांग पी के नहीं बताते। दूसरी बात, मैं आपको 3 बात बोलने के लिए वचन दिए थे। अभी आप लोग को पता लग गया कि वास्तविक हम संसार के नहीं है, किसके हैं? भगवान के हैं। ये जानना, जानकारी हो गया आपको अभी। दूसरी बात क्या? मानना। इसको भी मैं बता चुका हूं, लेकिन प्रसंग के अनुसार। मानना किसको मानना? केवल 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 भगवान। माता रूप में वही है, समझ में नहीं आ रहा है। पिता रूप में वही है, स्त्री रूप में वही है, स्वामी रूप में वही है,
लीला कर रहे हो। जैसे मैजिक शान है ना, वो मैजिक शान ऐसा ऐसा मैजिक दिखाता है, पता नहीं चलता ऑडियंस को, लेकिन उनके पास जो जमुरा रहता है उनको पता है। गला काट दिया, अरे गला काट दिया, और 2 ताली बजाते तो उधर से वो लड़का आ रहा है। अभी गला काट के उसका कपड़ा उड़ा दिया था, भाई कहाँ गायब हो गया वो। 2 ताली बजा दिया, उधर से लड़का, वही लड़का आ रहा है। उनको पता है, किसको? जो जमुरा पास में रहता है। उसी प्रकार संसार हमको देखता है, संत महापुरुष को नहीं। संत महापुरुष तो यही कहते हैं सीताराम। हम केवल रटते हैं, हमको दिखाई नहीं पड़ता। संत महापुरुष को साक्षात दिखाई पड़ता।